जापान में एक लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। अचानक इसके मोबाइल फोन पर मैसेज आता है और वो सबको दिखाती है और फिर अचानक भाग जाती है। चंद सेकंड बाद ही इस लाइव स्ट्रीम में ज़लज़ले के शदीद झटके दिखाई देते हैं। तो आखिर ये मैसेज कहां से आया था और ये किसने भेजा था? तो चले बताते हैं जापान के इस जदीद तरीन सिस्टम के बारे में जो ज़लज़ले से चंद सेकंड पहले उसकी खबर मोबाइल फोन में तमाम डिजिटल चैनल्स पर पहुंचा देता है। ज़लज़ले से खबर देने वाले सिस्टम को EEWS यानी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम ज़लज़ले की पहली लहरों यानी वेव्स के साथ ही एक्टिवेट होता है। होता कुछ यूं है कि जैसे ही ज़लज़ले की जगह से साइज़मिक वेव्स पैदा होना शुरू होती हैं, यानी हल्के इर्ताज से जमीन में जुम्बश पैदा होती है, तो उसके बाद पहली हल्की वेव्स यानी पी वेव्स ये सेंसर्स डाटा प्रोसेसिंग सेंटर्स तक सिग्नल ट्रांसमिट करती है। इसके बाद खास एल्गोरिदम इस ज़लज़ले के मरकज, कितने मैग्नीट्यूड और इसकी इंटेंसिटी के बारे में तफसीलात इकट्ठी करता है। ये ऐसी तफसीलात इकट्ठी करता है कि ज़लज़ले का मरकज कहाँ है, कितना बड़ा ज़लज़ला है, किस इलाके में कितना महसूस हो सकता है, और सिस्टम ये जानने के बाद ऑटोमेटिक तरीके के साथ ज़लज़ले के अलर्ट जारी करता है। हालांकि ज़लज़ले के मरकज के करीब रहने वाले अफराद को इस वार्निंग और ज़लज़ले के आने में मौका शायद कम ही मिलता है, लेकिन ज़लज़ले के मरकज से चंद मील दूरी पर लोगों को बचने के लिए चंद सेकंड जरूर मिल जाते हैं। हैरानकुन तौर पर इन सेंसर्स की वजह से अर्थक्वेक सेंटर्स समेत तमाम मोबाइल फोन्स, टीवी, रेडियो के हेडक्वार्टर्स तक को इस ज़लज़ले की खबर पहुंच जाती है। यही नहीं बल्कि ज़लज़ले से पहले इन्हीं सेंसर्स की मदद से डाटा सेंटर से ट्रेनों की रफ्तार कम करने के लिए भी सिग्नल जाते हैं। ज़लज़ले के दौरान अगर ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से होगा तो ट्रेन उलटने का खतरा है। लेकिन ये उसी सूरत होता है जब ज़लज़ले की शिद्दत ज्यादा हो, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा ज़लज़ले के झटके इसी मुल्क में आते हैं। सेंसर्स की खबर देने और ज़लज़ले के नॉर्मल वेव से स्ट्रॉन्ग वेव तक पहुंचने तक कम से कम 4 से 8 सेकंड का वक्त मिलता है, और यही वक्त चाहिए होता है किसी भी घर से बाहर निकलने के लिए और अपने आप को महफूज करने के लिए।